Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about the simple terminology which is used in botany, and we will start from habitat, which is a place where an organism grow naturally. ठीक है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे एक नेचुरल कंडीशन में कोई भी प्लांट ग्रो करता है. ठीक, प्लांट हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, बट यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं. अब एक क्वेश्चन आता है कि हैबिट और हैबिटेट में क्या डिफरेंस है. हैबिटेट हम समझ गए, हैबिटेट हम समझ गए. हैबिट क्या है? एक जनरल अपीयरेंस, कोई भी प्लांट की कोई भी जनरल अपीयरेंस, या कह सकते हैं उसकी ग्रोथ की फॉर्म, या हम कह सकते हैं उसका आर्किटेक्चर, उसका आउटर अपीयरेंस कैसा है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मीजोफाइट्स. मीजोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स विच ग्रो अंडर एवरेज कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल. एक सीमित, एक कंट्रोल्ड कंडीशन रहती है जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल का कंट्रोल कंडीशन रहती है, जहाँ पे वो प्लांट ग्रो करता है. एग्जाम्पल इसका क्या है? नीम. नीम को क्या बोलते हैं? एजाडीरेक्टा इंडिका. मैंगो क्या है? मैंजीफेरा इंडिका. एंड हिबिस्कस. हिबिस्कस को हम क्या बोलते हैं? गुड़हल. ठीक है, अब आता है जीरोफाइट्स. जीरोफाइट्स के बारे में हम कहीं ना कहीं सुने होते हैं कि ये ऐसी प्लांट्स होते हैं जो कि एक ड्राई कंडीशन या ड्राई प्लेस में ग्रो करते हैं, जहाँ पे वाटर की कंडीशन जो है बहुत कम होती है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है. इनको अपने जो प्लांट्स होते हैं ये इस हिसाब से ग्रो करते हैं कि हमें एक ऐसे ही कंडीशन में अडेप्ट करना है. इनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनको ना वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस हिसाब से वो अडेप्ट कर चुके होते हैं. इसका एग्जांपल क्या है? नेरियम, कैजुरीना, एस्परगस, एकेशिया, अपंशिया एंड पार्किंसोनिया. ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोफाइट्स. ठीक है, इससे पहले हम ये फोटोज़ देख लेते हैं. जो जीरोफाइट्स से क्या है कि आपको एक विजुअल व्यू मिल जाएगा जिससे आपको याद रहेगा कुछ कंडीशन, जैसे कि ये हो गया नीम. तो नीम, मैंगो, हिबिस्कस ये सब हम देखे हुए हैं. एक हम देख लेते हैं कैजुरीना और एस्परगस की है. ठीक है, अपंशिया भी देख लेते हैं. इसका कैसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है लीफ का. ये सब इनके अडेप्टेबिलिटी है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोफाइट्स. ठीक है, हाइड्रोफाइट्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स ग्रोइंग इन अबंडेंस ऑफ वाटर. ठीक है, जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा, अभी तक हम पढ़े जिसमें वाटर बहुत कम रहता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है. हाइड्रोफाइट्स में क्या है? वाटर जो है एक अबंडेंस मतलब अत्यधिक होता है, जिसमें कि वो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं. ठीक है, अभी क्या है? सबमर्ज. इसमें जो है कई तरह के होते हैं: सबमर्ज, फ्लोटिंग, एम्फीबियस एंड रूटेड प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स. 4 तरह के हाइड्रोफाइट्स होते हैं. सबमर्ज क्या होते हैं? वेलिसनेरिया, हाइड्रिला. ठीक है, सबमर्ज प्लांट क्या होते हैं? जो कि पूरी तरह से पानी के अंदर ग्रो करते हैं. इनकी रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ पानी के अंदर होती है ना. इसका एग्जांपल हम फिर से याद कर लेते हैं: वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला. नेक्स्ट आते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स. ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या है? आइकॉर्निया और पिस्टिया. ये क्या होते हैं? प्लांट्स के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. इनकी मोस्टली लीव्स जो होती है वो प्लांट्स के ऊपर होती हैं और तैर रही होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एम्फीबियस. इसका एग्जाम्पल क्या है? लिम्नोफिला. एम्फीबियस प्लांट्स क्या होते हैं? ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मास्टर इसमें होती है इनकी, कि ये एज पे ग्रो करते हैं. आधे साइड पे इनका वाटर होता है और आधे साइड पे ये होते हैं टेरेस्ट्रियल एरिया होता है. ठीक है, यानी कि एक साइड पे हमारी सॉइल कंडीशन होता है और एक साइड पे वाटर कंडीशन होती है. ठीक है, तो ये बीच में ग्रो करते हैं. जैसे एम्फीबियस होते हैं, जैसे हम एक एम्फीबियस है मेढक होते हैं. मेढक क्या, पानी में भी रह लेते हैं और बाहर भी रह लेते हैं. ठीक है, अब एक आता है रूटेड प्लांट्स. रूटेड प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स. इसका एग्जांपल क्या है? निम्फिया और निलम्बियम. निम्फिया और निलम्बिया रूट्स प्लांट्स विद फ्लोटिंग. इनकी क्या है? रूट्स रूटेड प्लांट्स होंगे, यानी कि ये रूटेड होंगे कहाँ पे? जो पूरा रिवर या जो भी सी होगी तो सबसे नीचे पॉन्ड्स में भी रूटेड रहेंगे सॉइल में, लेकिन इनकी जो लीफ होगी वो फ्लोट करेगी ऊपर, जैसे कि निम्फिया और निलम्बियम. इसका जैसे कि कह सकते हैं कमल. कमल का फूल क्या होता है? ऊपर, ये फूल या लीफ ये सब ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन रूटेड कहाँ होते हैं? नीचे की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट है हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स विच ग्रोइंग इन सलाइन सॉइल, यानी कि जहाँ पे पानी जो है बहुत खारा होगा. ठीक है, ये वहाँ पे ग्रो करते हैं. सलाइन सॉइल जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हाई रहते हैं. जिस जगह पे सिंपल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन हाई रहती है वहाँ पे ये हेलोफाइट्स ग्रो करते हैं. इसका एग्जांपल क्या है? स्पार्टिना, टैमेरिक्स, चिनोपोडियम, सेलिकॉर्निया, ब्रैक्टियाटा. ठीक है, सेलिकॉर्निया, ब्रैक्टियाटा.
ये क्या है, ये नाम जो हैं अक्सर हर एग्जाम में आते हैं विद एग्जांपल्स कि ये किसके मतलब किस टाइप के प्लांट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं, एपीफाइट्स हैं, मेसोफाइट्स हैं, ज़ीरोफाइट्स हैं, किस टाइप के, ठीक है। तो नाम जो है धीरे धीरे याद करते रहना चाहिए, जैसे कि स्पार्टीना, टैमरिक्स, चिनोपोडियम, सेलिकॉर्निया, ब्रैक्टियाटा, ठीक है। अब आते हैं ईपीफाइट्स। ईपीफाइट्स क्या होते हैं? ईपीफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं, ठीक है, दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जब दूसरे प्लांट्स पे ग्रो कर रहे हैं तो पैरासाइट और ईपीफाइट्स में डिफरेंस क्या है? तो पैरासाइट क्या होते हैं? हम जानते हैं कि वो दूसरे पे ग्रो करते हैं किसी न किसी यूज़ के लिए, यानी कि जो जिस पे होस्ट पे वो रह रहे होते हैं उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है, चाहे कि वो खाने के लिए रह रहे हो, मोस्टली खाने के लिए रहते हैं। तो क्या होता है कि सामने वाला जो होस्ट रहता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। यहाँ पे क्या है, इनका कोई यूज डिपेंड, यानी कि होस्ट पे ये बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते फूड के लिए, ठीक है। ये सिर्फ सहारे के लिए होते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए सिर्फ उस होस्ट को एक सहारे के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी रूट्स जो है दो तरह के होते हैं, क्लिंगिंग रूट्स एंड हैंगिंग रूट्स, ठीक है, क्लिंगिंग रूट्स और हैंगिंग रूट। दे कंटेन डेड, ये जो रूट्स होती है इसमें क्या है, डेड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक और हाइड्रोस्कोपिक के बारे में मतलब जानते ही हैं पहले से। हाइग्रोस्कोपिक हम बता देते हैं कि वाटर एब्जॉर्बिंग एक तरीके की रूट्स होती हैं जो वाटर एब्जॉर्बिंग होती हैं। ये टिश्यू, इसमें क्या होता है, ये दे कंटेन डेड हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू वेलमेंट, ठीक है, वेलमेंट प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल क्या है, वेंडा और बल्बोफाइलम, वेंडा और बल्बोफाइलम, वेंडा और बेल्बोफाइलम। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, हेलोफाइट्स की और ईपीफाइट्स की। फिर आते हैं मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स क्या होते हैं? प्लांट्स ग्रोइंग इन सलाइन मार्शेस एंड माउथ्स ऑफ रिवर, ठीक है, जो रिवर की माउथ यानी कि जहाँ से स्टार्ट होती है रिवर, ठीक है, उस जगह पे ये ग्रो करते हैं। और एक सलाइन यानी कि खारा मतलब दलदली जगह होती है, वहाँ पे ये मैनग्रोव्स ग्रो करते हैं। अब क्या है, फॉर इफिशियंट एरेशन दे प्रोड्यूस निमेटोफोर्स, ठीक है। अब क्या है, अब ऐसी जगह पे कोई भी ग्रो कर रहा है जहाँ पे दलदल है या फिर रिवर का माउथ है, तो अजीब सी कंडीशन है यहाँ पे। अब इनको एक एरेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब कोई भी प्लांट से अगर पूरी तरह से पानी में ही है या दलदली जगह पे है, तो उसकी जो रूट्स लीव्स हैं या फिर स्टेम रूट्स कुछ भी कोई भी पार्ट है प्लांट्स का, तो उसमें एरेशन की प्रॉब्लम आती है। उससे ओवरकम करने के लिए ये डेवलप करते हैं निमेटोफोर्स, एक तरीके की रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। एग्जाम्पल इसके क्या हैं, सोनेरेशिया, राइजोफोरा और एविसीनिया, ठीक है, ये नाम है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं सोनेरेशिया की, राइजोफोरा की और एविसीनिया की। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।